नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी पुरानी कथा लेके आई हूँ जिसके बारे में शायद आप लोगों को बहुत कम ही पता होगा। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के अपनी ही बेटी के साथ विवाह रचाने का प्रसंग, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसे निंदनीय काम क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ विभिन्नता है, इसलिए हम आपको इन दोनों कथाओं से जरूर अवगत कराएंगे। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माता नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार किया। सरस्वती ने अपने पिता के इस मन भावनाओं को भाव कर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्होंने अपने ही पिता के साथ विवाह किया। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती संध्या ब्रह्माणी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का भी जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव भी कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस दोनों पुरानी गाथाओं में बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से विवाह किया, जबकि कहा जाता है कि माता सरस्वती ही उनकी पुत्री थी। तो ऐसे ही और पौराणिक कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप यूं ही देखते रहे खबरधर। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।